हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ माइक्रोबियल डिसीजेस। ठीक, आज हम माइक्रोबियल डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, माइक्रोबियल डिसीजेस पढ़ने से पहले हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली माइक्रोब्स और डिसीजेस का मतलब क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही माइक्रोबियल बोला जाता है और डिसीजेस क्या होती है, कोई भी बीमारी। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मतलब बहुत छोटे, बहुत माइनर। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कैसे देखेंगे, वी कैन नॉट सी देम थ्रू नेकेड आइज। हम ऐसे अपनी चाहें तो हम अपने, जैसे हमारे हाथों में बहुत जर्म्स हैं, यहाँ आसपास की चीज़ों में अगर जर्म्स है तो हम उसे खुद से नहीं देख सकते। ठीक है, इसको देखने के लिए हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है? माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत प्रॉपरली मैग्नीफाइड तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी माइक्रोबियल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे और ऐसे डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो हम इन माइक्रोब्स की वजह से जो कॉज होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ना है, मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको बता दिया। अब डिसीजेस क्या होते हैं? डिसीजेस तो आपको पता ही होगा। डिसीज मतलब कोई भी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैल रही है। ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, द ट्रांसफरिंग ऑफ द माइक्रोब्स, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसीजेस। ठीक है, बहुत सारे टाइप ऑफ डिसीजेस होते हैं जो फंजाई से हो रहे हैं, वायरसेस से हो रहे हैं, बैक्टीरिया से हो रहे हैं। ठीक है, उन डिसीजेस के बारे में भी हम आगे डील करेंगे। सबसे पहले हम इन्फेक्शियस डिसीजेस और कॉन्टेजियस डिसीजेस क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या होते हैं? ऐसी डिसीज जो इन्फेक्शंस कॉज करेंगे। ठीक है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो डिसीज़ हो रही है और बहुत इन्फेक्शियस है। ठीक है, वो हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस। और कॉन्टेजियस डिसीजेस ऐसी डिसीजेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन ले लेंगी। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस डिसीजेस। ठीक, अब इसी में हम पढ़ेंगे एक डिसीज़ का नाम होता है लाइन डिसीज़। कुछ ऐसे भी डिजीज़ होते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिसीजेस एक्चुअली किससे हो रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होने वाले डिसीजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। पर यहाँ लाइन डिसीज़ जो होता है ये एक्चुअली एक इंसेक्ट से भी होता है। ठीक है, इंसेक्ट से होता है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स के बारे में, बट यहाँ पे हम इंसेक्ट के बाइट्स की वजह से भी जो डिसीज़ होती हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। तो उनमें से एक होता है लाइन डिसीज़। लाइन डिसीज़ किसके थ्रू कॉज होता है? जो टिक्स होती हैं। ठीक है, टिक्स छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये लाइन डिसीज़ को कॉज करते हैं। ठीक, लाइन डिसीज़ बेसिकली बॉडी में रेडनेस थोड़ा दिखने लगता है इस डिसीज़ की वजह से। थोड़ा जिस पार्ट ऑफ बॉडी पे, मतलब जहाँ पे इस टिक्स ने बाइट किया होगा या इंजेक्ट किया होगा अपने वायरस को, उस जगह पे ये लाइन डिसीज़ हो जाती है। और लाइन डिसीज़ रेडी मतलब वो एरिया बहुत रेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पैथोजन क्या होता है, पैथोजन के बारे में हम देखेंगे। पैथोजन बेसिकली ये ऐसे जर्म्स, इनका साइंटिफिक नेम बोले हाँ तो हम जर्म्स बोलते हैं। ठीक है, पैथोजन को हम जर्म्स भी बोलते हैं। ठीक, साइंटिफिक नेम इनका होता है जर्म्स। ये जर्म्स बेसिकली क्या कर रहे हैं? ये इन्फेक्शंस कॉज कर रहे हैं। ठीक है, इन्फेक्शंस मतलब डिसीजेस कॉज कर रहे हैं। हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आ रही है इन जर्म्स की वजह से और वो एक बहुत सीवियर कंडीशन, एक डिसीज़ का रूप ले रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे जर्म्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे जर्म्स जो डिसीज़ कॉजिंग होते हैं, जो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए और जो डिसीज़ कॉजिंग होते हैं, उनको कहते हैं पैथोजेंस। ठीक है, बेसिकली जैसे घर वर में या फिर ऐसे भी हम क्या करते हैं, हम जनरली हमें सिखाया जाता है या हम खुद करते हैं, जैसे हम खाना खाने से पहले या कोई भी चीज़ करने से पहले हम हैंड वॉश ज़रूर करते हैं। ऐसा बोला भी क्यों जाता है? घरों में मम्मी या कोई भी आपके घर वाले होंगे वो हमेशा इस चीज़ पे इंसिस्ट करेंगे कि अगर खाना है, खाने से पहले हैंड वॉश करना ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज हमारे हाथों में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे पैथोजेंस हैं। हमें नहीं पता है कि वो जर्म्स, क्योंकि वो दिखते नहीं है, बिकॉज हमने देखा कि वो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम उसे
देख सकते हैं, दे आर विजिबल ओनली बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। तो हम उसे नॉर्मल अपने आंखों से तो देख नहीं पाएंगे, इसी वजह से हम हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं हर थोड़े थोड़े टाइम में, बिकॉज वो जर्म्स हमारे हाथों में क्या करती हैं, अकुमुलेट होती रहती हैं जैसे जैसे हम चीज़ों को छूते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैथोजेंस के बारे में मैंने बताया, ये जर्म्स होते हैं, बहुत टाइनी ऑर्गेनिजम्स, छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे ही होते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इनके बारे में कि बेसिकली ये वायरस बैक्टीरिया से होने वाली क्या क्या डिसीजेज होती है, उनके नाम हम ज़्यादातर याद करेंगे। तो सबसे पहले है वायरस, ठीक। मैं यहाँ पे इस तरीके से कॉलम बना देती हूँ ताकि सारी चीज़ें इजी हो जाएं। वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स बोलना भूल गई थी मैं, पैरासाइट्स और फंजाई, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ये एक्चुअली दिखने में कैसे हैं, और साथ ही साथ इनके इतनी डिटेल हमें जाननी नहीं है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। हम थोड़े थोड़े बेसिक टॉपिक्स देखेंगे, ज़्यादातर हमें इसमें जानना है कि ये कौन कौन से डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। वायरसेस किस टाइप की डिसीजेस कॉज करती हैं, बैक्टीरिया कैसे डिसीज़ कॉज कर रहे हैं, फंजाई, पैरासाइट्स, ओके। तो सबसे पहले हम डील करेंगे वायरस। आपने सुना भी होगा, जैसे कोरोना वायरस अभी रिसेंटली था, तो ये वायरस क्या करता था, एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफ़र हो रहा था। जैसे भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहा था, तो उसके टच करने के बाद अगर उसको कोई हेल्दी पर्सन आके उसकी ही यूज चीज़ों को छू रहा है, तो वो ट्रांसफ़र हो जा रहा था अ हेल्दी पर्सन फ्रॉम अ अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। जो ट्रांसफ़र, जो डिसीज़ जो वायरस का हो रहा है, वो बेसिकली यही वायरसेस थे, ठीक है। तो ये वायरसेस क्या करते हैं, ये बेसिकली होस्ट के अंदर आने के बाद एक्टिव होते हैं। ऐसे बाहर ये रहेंगे तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जैसे ही अगर किसी होस्ट के अंदर एंटर करेंगे, ये एकदम एक्टिव हो जाते हैं और फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं और उसके बाद डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। वायरस जो होता है वो डीएनए कंसिस्ट करता है, ठीक है। वायरस जो होता है इट कंसिस्ट डीएनए, ठीक, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इतना डिटेल जाना नहीं है। वायरस जो होता है डीएनए कंसिस्ट करता है, इतना समझना है, और हमें डिसीजेस के बारे में देखना है। तो वायरस कौन कौन से डिसीज कॉज करते हैं, वायरस के थ्रू जो डिसीजेस होते हैं उसमें से पहला है कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी, ठीक। दूसरा है हेपेटाइटिस, ठीक। तीसरा है मीजल्स, ठीक। और भी बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, कुछ बेसिक डिसीज़ और कुछ बेसिक इन्फेक्शंस के बारे में हम देख रहे हैं। तो कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस और मीजल्स, ये कुछ ऐसे डिसीजेज हैं जो वायरस के थ्रू कॉज होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होने वाले डिसीजेस के नाम क्या हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोल सकते हैं आप, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ट्यूबरकुलोसिस और टिटनस, ठीक है। ये किसके थ्रू हो रहा है, बैक्टीरिया के थ्रू। बैक्टीरिया भी एक स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो बेसिकली क्या कॉज कर रहा है, ट्यूबरकुलोसिस और टिटनस टाइप की डिसीजेस को कॉज कर रहा है, ठीक है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली होस्ट के बाहर रहते हैं, दे लीव ऑफ द होस्ट, ठीक है। अगर ये उनको कोई होस्ट मिल गया फिर वहाँ पे वो रहेंगे और वहाँ पे वो बेसिकली पैरासाइट्स कहने का मतलब हम इन वर्ड से क्या समझ सकते हैं कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, वहीं से अपना सारा न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि इससे जो होने वाली डिसीजेज जो पैरासाइट से होती हैं उनका नाम है स्केबीज। स्केबीज जो डिसीज़ होती है वो किसके थ्रू होती है, पैरासाइट्स उसको कॉज करते हैं, ठीक है। और एक और डिसीज़ है, ये तो आप सब फेमिलियर होंगे इस डिसीज़ से, मलेरिया, ठीक है। ये भी एक पैरासाइट के थ्रू होती है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ मॉस्किटो नेम्ड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये जनरली भी पूछ सकता है। इस चैप्टर में ऐसा कुछ कहीं दिया नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट मलेरिया जो है वो कौन से मॉस्किटो के काटने से होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, बेसिक आपको याद रखना है कि वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होते हैं, कोई भी ऐसे रैंडम मॉस्किटो के काटने से मलेरिया नहीं होता है, ठीक है। आपको उसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई क्या करेगा, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, दिखते नहीं हैं, विथ माइक्रोस्कोप्स दिखेंगे, और इसकी जो वजह से जो डिसीजेज होती हैं उनका नाम है रिंगवॉर्म। सबसे पहला है रिंगवॉर्म,
और कुछ और भी फंगल डिसीजेस होती हैं, ठीक है। तो ये सब कौन काज कर रहे हैं? फंगल, ठीक है। अब ये ट्रांसमिट हो रहे हैं, ट्रांसमिशन होने का भी प्रोसेस होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, कैसे? जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके थ्रू हेल्दी पर्सन में जो ये डिसीजेज जो होंगी ट्रांसफ़र होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे फूड, जैसे मान लो कि अनकुक्ड फूड, अंडर कुक्ड फूड आपने खाया, जैसे अध पका खाना, आधा पका हुआ खाना अगर खाया, उससे भी बहुत सारी डिसीजेज हो सकती हैं, ठीक है। और जो कंटामिनेटेड फूड होती हैं, गंदी फूड होगी जो बाहर में, जैसे मान लो बाहर में स्ट्रीट फूड्स वगैरह होती है, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो अनहेल्दी वे में प्रिपेयर किए जाते हैं, उन सब से भी जो होते हैं डिसीजेस हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ डिसीजेस होते हैं जो इंसेक्ट के बाइट की वजह से होते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में एक डिसीज़ बताया था लाइम डिसीज़, जो टिक के काटने से होती है। वैसे ही और भी बहुत सारे डिसीजेस हैं, जैसे मलेरिया, यहाँ पे एक मलेरिया भी हो गया, ठीक है, मॉस्किटो के काटने से हो गया। तो इंसेक्ट बाइट्स की वजह से जो भी डिसीजेस होंगी, ठीक है, तो उनके नाम हैं। तो जैसे कि उनका एक नाम तो मैंने लाइम डिसीज़ बता दिया, एक मैंने मलेरिया बता दिया, एक बल्बोनिक प्लेग होता है। बल्बोनिक प्लेग किसकी वजह से होता है? फ्लीज की वजह से। फ्लीज के काटने से बल्बोनिक प्लेग नाम का डिसीज़ होता है, ठीक है। और बाकी वही जो कॉमन मैंने बताया उस सब डिसीजेस के बारे में दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैंने डिसीजेस बता दिए कि एक्चुअल में माइक्रोब्स क्या होते हैं, डिसीजेस क्या होते हैं, किन किन वजहों से कौन कौन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं इस डिसीज़ को कॉज करने में, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम देखेंगे दो मेजर चीज़ें, दो ऐसे टॉपिक्स के बीच में डिफरेंस जो इस टॉपिक को लास्ट करेगा, एंड हो जाएगा यहाँ से, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बेसिकली क्या होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बहुत बेसिक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब कि आप डायरेक्टली किसी के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, या तो फिजिकली हो गया, ठीक है, आपने हैंड शेक कर लिया, ठीक है, आपने उनके साथ जो है बेसिकली और भी चीज़ें होती है, जैसे स्नीजिंग हो सकता है, ठीक है, छींकने की वजह से जो ड्रॉपलेट्स हैं नोज से वो चीज़ें निकल के और वो ट्रांसफ़र हो रही है सामने वाले पर्सन, जो हेल्दी पर्सन है उसके बॉडी पे, ठीक है, वो चीज़ें जा रही हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब फिजिकली पर्सन टू पर्सन जो है चीज़ें ट्रैवल हो रही है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जिसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है बिल्कुल भी, इसमें जो अनहेल्दी पर्सन है, जो डिसीज्ड पर्सन है, जिसको ये पर्टिकुलर कोई भी बीमारी है, वो किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, जैसे कि उसने डोर नॉब को टच किया, खोलते हुए डोर को टच किया, उसके बाद फिर उसी डोर नॉब को किसी दूसरे हेल्दी पर्सन ने टच कर दिया, तो वो इजीली उसके बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। उसके थ्रू उसने फिर अपने फेस को टच कर दिया, अपने माउथ को टच कर दिया, अपने नोज़ को टच कर दिया, इजीली वो उसके बॉडी में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, फिजिकली, ठीक है, एकदम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा बाय शेकिंग हैंड्स और बाय स्नीजिंग। और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जिसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है, आपने उसके टच किए हुए चीज़ों को अगर टच कर रहा है तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट होता है माइक्रोबियल डिसीजेस। तो एक बार हम ओवरऑल समअप कर देते हैं इस टॉपिक को, एक समरी, एक छोटा सा समरी दे देती हूँ मैं। माइक्रोबियल डिसीजेस हम पढ़ रहे थे। माइक्रोब्स क्या होते थे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बिल्कुल भी नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते, ठीक है। किससे देख सकते हैं? हम सिर्फ माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है, उसको देखने के लिए। और डिसीजेस क्या होती हैं? बीमारियाँ होती हैं। बेसिकली किससे हो रही है? पैथोजेंस, जर्म्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसीजेस, ठीक है। हिंदी में हम बोलेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनको बोलते हैं माइक्रोबियल डिसीज, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम जब हमने ले ही लिया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट्स हो गया, फंजाई हो गया, ये सब क्या थे? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिसके थ्रू क्या हो रहा था? डिसीज कॉज हो रही थी। हमने बहुत सारे डिसीजेस देखे, वायरस के थ्रू ये सारी डिसीज हो रही हैं, बैक्टीरिया ये डिसीजेस कॉज कर रही हैं, पैरासाइट्स के थ्रू ये डिसीज़ हो रही है, और फंगाई के थ्रू रिंगवॉर्म, फंगल डिसीजेस, ये सारी चीज़ें हो रही, ठीक है। कुछ ऐसे भी डिसीजेस थे जो इंसेक्ट की बाइट से हो रहे थे, कीड़ों के काटने से। टिक से क्या हो रहा था? टिक के काटने से लाइम डिसीज़, ठीक है। और फ्लीज के काटने से होता है बल्बोनिक प्लेग, ठीक है। तो ये सारे डिसीजेस। फिर आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में पढ़ा, बहुत ईजी था। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या था? अगर फिजिकली कॉन्टैक्ट किसी पर्सन से हो रहा है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर आप उसे उसके टच किए हुए चीज़ें, जो अनहेल्दी पर्सन है या डिसीज पर्सन है, उसके टच किए चीज़ों को अगर टच कर रहा है कोई दूसरा हेल्दी पर्सन, तो उसके थ्रू वो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे सेशन हमारा एंड होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।